हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टडी करेंगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो भी स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन है मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका रिलेशन हम लिख सकते हैं। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी को डिनोट कर रहे थे कैपिटल M से। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो मोलैरिटी के जैसे ही है डेफिनेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओनली द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। वहां पे हम लोगों ने देखा था, हम वॉल्यूम ले रहे थे वो भी सॉल्यूशन का, ठीक है। और वो कितना ले रहे थे 1 लीटर। यहाँ पे हम लोग वेट ले रहे हैं सॉल्वेंट का और वो किस में है केजी में। इसलिए मोलैलिटी का जो यूनिट होगा उसका क्या यूनिट होगा, मोल्स पर केजी, मोल पर केजी। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो फॉर्मूला है मोलैलिटी का, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे दिया हुआ है वेट। यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम का संबंध नहीं है, कहीं पे भी हम लोगों को वॉल्यूम की क्वांटिटी नहीं दिख रही। इसलिए मोलैलिटी क्या है, इट इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट स्पीसीज। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई है वो। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। मोलैरिटी में क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। जब वॉल्यूम दिया हुआ होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इस वजह से मोलैरिटी भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज हुआ फिर भी मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, इसलिए दिस इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट स्पीसीज। सिमिलर टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में भी हम लोगों ने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वहां पे भी हम लोगों ने मोल्स को कंसीडर किया था। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल्स और वेट को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसलिए दिस इज व्हाट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है हमारा डेफिनेशन मोलैलिटी का। हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है मोलैरिटी का, वहां पे हम लोगों ने कहा है जितने भी मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे उसको कहते हैं उतने मोलर का सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने भी मोल्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट in 1000 kg of solvent, then we can say that this solution is what, 3 molar solution, ठीक है, 3 molar। In that way is this quantity molality, ठीक है। मोलैलिटी भी सिमिलर ही है, ठीक है। जितने मोल्स 1000 kg में प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे उतने मोलल का सॉल्यूशन। सपोज करो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं दिया हुआ है, वो दिया गया है ग्राम्स में। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को, इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट, weight of solvent in terms of gram, in gram, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर सॉल्वेंट का वेट हम लोगों को ग्राम में दिया हुआ होगा तो, ठीक है। सपोज करो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, ठीक है, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को इन टर्म्स ऑफ वेट और मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं। तो सपोज ए है हमारा सोल्यूट और उसमें प्रेजेंट है बी जो है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000,
ठीक है, इसको ही मैं लिख सकती हूं अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए नहीं है और हम लोगों को वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मोलैलिटी का। जब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे, अगर नहीं दिए हुए होंगे तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोगों को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, वेट दिया गया होगा, ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, जो भी होगा वो पुट करो और मोलैलिटी कैलकुलेट करो। अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं, वेट दिया हुआ है सोल्यूट का और वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का, हम लोग मोलिकुलर वेट उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंसिडर करो एक प्रॉब्लम। ठीक है, कंसिडर दिस प्रॉब्लम। तो चलो देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स मोलैलिटी के। हमारी डेफिनेशन क्या है मोलैलिटी की, वो याद में रखना है यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। सो व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ HCl इफ 5 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारी डेफिनेशन क्या है मोलैलिटी की, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में तो उसको क्या कहेंगे, 1 मोलल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को दिए हुए हैं 5 मोल्स, ओके, और हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1 kg। तो हमारी डेफिनेशन है मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स per kg of solvent will be that molar solution। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे और हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ था, वो था 1 kg। हम लोगों ने डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज करके यहाँ पे मोलैलिटी उसकी कैलकुलेट की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, if 28 gram of KOH is dissolved in 128 gram of solution, find out molality। यहाँ पे हम लोगों को मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम ऑफ KOH। यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए नहीं है, हम लोगों को वेट दिया हुआ है KOH का। ठीक है, KOH इज अवर सोल्यूट, ओके, उसका वेट कितना दिया हुआ है, A इक्वल्स टू 28 ग्राम। ठीक है, गिवन थिंग्स लिख लेते हैं पहले। इज डिसॉल्व इन 128 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूशन, वो क्या है 128 ग्राम। हम लोगों को जब भी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो तब हम लोगों को चाहिए सॉल्वेंट का मास। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या है मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, इन केजी। अगर वो केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ग्राम में अगर है तो। ठीक है, अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम में, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। सो हमको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को ये दिए हुए नहीं है, ये हम लोगों को दिया हुआ है वेट, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को वेट दिया हुआ है, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 128 ग्राम, मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना आएगा 128 माइनस ये क्या है सोल्यूट का वेट में माइनस करूंगी। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है, सोल्यूट का वेट है, हम सॉल्वेंट का वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 128 माइनस 28 इक्वल्स टू 100 ग्राम। ओके, हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, वो क्या है ग्राम में है। ठीक है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है सोल्यूट का, हमको चाहिए सोल्यूट के मोल्स, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर वेट कितना है KOH का, KOH, K का होता है एटॉमिक वेट 39 प्लस 16 प्लस 1, ये हो गया ओवरऑल 40 प्लस 16, ये हो गया ओवरऑल 56। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28 अपॉन 56, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। ओके, अब क्या करेंगे, हमको मोल्स मिल गए, हम लोगों को वेट मिल गया सॉल्वेंट का,
पुट ऑल दिस हियर, ठीक है। क्या है, मोल्स हम लोगों को दिए हुए हैं 0.5 डिवाइडेड बाय वेट है ग्राम में, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1000 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1000 से, 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 5 मोलर आंसर। ओके, इस तरह से जब हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं था, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, जब ये ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ होगा, तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं। और एज वेल एज हम लोगों को अगर नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं होंगे, हम लोगों को सिर्फ वेट दिया हुआ होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इस तरह से इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ 25 ग्राम ऑफ KNO3 डिसॉल्व इन 125 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को मोलिकुलर वेट दिया हुआ है सोल्यूट का, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, हम लोगों को कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। सो लेट्स राइट डाउन ऑल द गिवन थिंग्स। क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 25 ग्राम ऑफ KNO3 दैट इज ए सॉल्यूट, तो क्या लिखते हैं हम लोग, वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 25 ग्राम। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 125 ml। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है इस वॉल्यूम से क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को इससे मिल जाएगा, सिंपल है। क्या है फॉर्मूला डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम लोगों को डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 1 इक्वल टू मास कितना है हम लोगों को पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना है, 125 ml, ये है ग्राम पर ml। ओके, अब क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा 125 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 125 ग्राम, ठीक है। अब हमारा क्या है फॉर्मूला, ये वेट दिया हुआ है यहाँ पे KNO3 का, हम लोगों को इस वेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है हमारा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 25 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 101, ठीक है, 101। नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम लोगों को मास मिल गया है सॉल्यूशन का, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है सॉल्यूशन का मास, हमको लगता है सॉल्वेंट का मास, राइट। हम लोगों को चाहिए सॉल्वेंट का मास, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू कितना है सॉल्यूशन का मास 125 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 25, हाउ मच वी आर गेटिंग 100 ग्राम। यहाँ पे भी 100 ग्राम मिला था, लकीली यहाँ पे भी 100 ग्राम ही मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज मोलैलिटी के फॉर्मूला में। क्या है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स। क्या है नंबर ऑफ मोल्स 25 अपॉन 101 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, ये ग्राम में है इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जब हम ये सॉल्व करेंगे तब हमको आंसर मिलता है 2475 इंटू ये क्या होगा 0000 कट, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तब हमको आंसर मिल गया ये। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, फाइंडिंग द मोलैलिटी ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या अलग था, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं था, हम लोगों को दिया था वॉल्यूम, ठीक है, और हम लोगों को दी हुई थी डेंसिटी। तो इस तरह से भी ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है, फॉर्मुलेट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, जहां पे आप लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, उससे आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी कैलकुलेट करते वक्त। अगर आपने ये वैल्यू डायरेक्टली डाल दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन का मास आएगा ये, जब भी हम डेंसिटी से कुछ भी मास कैलकुलेट करेंगे या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मास दिया हुआ होगा। अगर हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कभी भी, ठीक है, यहाँ पे नहीं, कभी भी हम लोगों को जब कैलकुलेट करना होगा वो होगा सॉल्यूशन का मास,
या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी जब दी हुई होगी तब। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने हैं ये प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है, कैसे अगर हम लोगों को मोलैरिटी दी हुई होगी तो हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। हम लोगों को मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू m नंबर ऑफ सोल्यूट। कंसिडर करो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कहा है, m ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंसिडर करना है ये, ठीक है। और हम लोगों को दिया हुआ है, सपोज करो इफ डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर ml, ठीक है, देन वी कैन फाइंड आउट, देन वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये क्या है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100d इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर वेट। तो हम लोगों को वेट निकालना है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या, वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किससे डिनोट किए हैं, कैपिटल एम से। तो यहाँ पे लिखो कैपिटल एम, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस इट इज अ सोल्यूट W2, या फिर हम लोग लिखेंगे WA, ठीक है, सोल्यूट के लिए A लिखेंगे WA, और आई कैन राइट हियर WA अपॉन MB, सॉरी MA, सोल्यूट है ना, इसलिए हम लोगों को ए ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा हमारा, मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू, ये है मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी ये है मास ऑफ सोल्यूट, तो हमारा मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, m इंटू M2, दैट इज व्हाट, m इंटू MB। ये भी हो गया हमारा ग्राम में, ठीक है। तो अब हमको मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, हम लोगों को मिल गया मास ऑफ सोल्यूट। हम लोगों को मोलैलिटी की डेफिनेशन में क्या लगता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का अगर मास पता हो, सोल्यूट का भी मास पता हो, तो हम सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो सॉल्यूशन का कितना है मास, 1000d माइनस नंबर ऑफ मोल्स of that given solute present in 1000 ml of solution into molecular weight of that given solute। ये हो गया in terms of ग्राम। तो ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं therefore मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट of solvent in kg, weight of solvent in kg। kg को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मोलैलिटी इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे m, ठीक है, m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, m ऑफ सोल्यूट जब प्रेजेंट होंगे इनटू हम लिखेंगे यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये है कितना है वो 1000d माइनस नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सोल्यूट। तो ये हो गया रिलेशन हमारा मोलैलिटी और मोलैरिटी का। कैपिटल M ही हम लोगों ने क्या किया, कहा है इट इज व्हाट, मोलैरिटी। तो ये है हमारा रिलेशन मोलैरिटी
और मोलैलिटी का। इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1000 है तो इस ओवरऑल सॉल्यूशन को हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा m अपॉन d माइनस m2 अपॉन 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोगों को उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता हो और वो सॉल्यूट कौन सा प्रेजेंट है वो पता हो और डेंसिटी क्या दी हुई है उस सॉल्यूशन की वो अगर हम लोगों को पता हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इसके डिपेंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल और हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों को डेंसिटी दी हुई है, हम लोग पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर ml। लेकिन ये किस सॉल्यूशन की डेंसिटी है, 3 मोलर सॉल्यूशन। 3 मोलर मतलब क्या होता है, हम लोगों ने मोलरिटी की डेफिनेशन देखी है। 3 मोलर मतलब 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। हमको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। ओके, तो हम लोगों ने अभी रिलेशन देखा है, क्या है रिलेशन, ये है रिलेशन मोलैलिटी और मोलैरिटी का। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी into 1000, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी into 1000 डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस मोल्स मोलैरिटी। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी अभी, मोलैरिटी इनटू मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे मैंने m दिखाया है, लेकिन ये m क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली इट इज व्हाट, अल्टीमेटली इट इज व्हाट, मोलैरिटी। कैपिटल M इज मोलैरिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू हम लोगों के पास है, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू d की वैल्यू है 1.25। ठीक है, माइनस m की वैल्यू है 3। हम लोगों के पास मोलिकुलर वेट नहीं है सॉल्यूट का, यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा दिया हुआ है, NaCl। NaCl इज द सॉल्यूट। सोडियम का क्या होता है एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ओवरऑल ये हो गया 58.5। दिस इज व्हाट, M2। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 58.5। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को ओवरऑल आंसर इसका मिलेगा, वो आता है अराउंड 2.79। ठीक है, तो ये हो गई मोलैलिटी। ठीक है, ये हो गई मोलैलिटी। तो हमारा रिलेशन क्या है, हमेशा ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। हम लोगों को यहाँ पे दी हुई थी मोलैरिटी थी 3 मोलर्स और हम लोगों को दी हुई थी डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली वो वैल्यू पुट की। यहाँ पे भी ये m है, मतलब क्या है, वो मोलैरिटी की जो भी वैल्यू दी गई होगी, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया और इस तरह से ये है रिलेशन मोलैलिटी और मोलैरिटी का। इस तरह से we have to remember this equation in order to solve the problems। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है मोलैलिटी क्या होता है, डेफिनेशन देखी है मोलैलिटी की, मोलैलिटी का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन है वो देखा है और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीप स्टडिंग। अगर आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी केमिस्ट्री।